आपसे पहले मैंने बताया है उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन जब शिव जी की बात करनी है तो उसका प्रारंभ उत्पत्ति से ही होता है, इतने वो आदि है। यानी परमेश्वर का जब पहला स्वरूप प्रकटित होता है यानी मैनिफेस्ट होता है, जबकि वो ब्रह्म से प्रकाशित होते हैं, उस वक्त उन्हें सदाशिव कहा जाता है। इसीलिए शिव जी जो हैं इनको आदि माना जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि किसी वृक्ष को पूर्णतया प्रकटित होने से पहले उसका बीज देखा जाता है और इसीलिए उसको बीज स्वरूप कहना चाहिए। इसीलिए शिव जी की अत्यंत महिमा है। उसके बाद उनके प्रकटीकरण के बाद उन्हीं के अंदर से ही शक्ति अपना स्वरूप धारण करके आदि शक्ति के नाम से जानी जाती। वही आदि शक्ति परमात्मा के तीनों रूपों को अलग अलग प्रकाशित करती है, जिसको आप जानते हैं, जिनका नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश माने शिव शंकर है। यानी एक ही हीरे के तीन पहलू आदि शक्ति छानती हैं। और जब प्रलय काल में सारी सृजन की हुई सृष्टि, सारा मैनिफेस्टेड संसार विसर्जित होता है, उसी ब्रह्म में अवतरित होता है, तब भी सदाशिव बने ही रहते हैं और उनका संबंध परमात्मा के उस अंग से हमेशा ही बना रहता है जो कभी भी प्रकटीकरण नहीं होता है, जो कि एक नॉन बीइंग है। परमात्मा की जो शक्तियां प्रकट होती हैं वो बीइंग से होती हैं और जो नहीं होती है वो नॉन बीइंग की हमेशा बनी ही रहती है। उसमें सदाशिव का स्थान वैसा ही है जैसे एक हीरा टूट जाए, बिखर जाए, कितना भी मिट जाए, उसके कण कण भी हो जाए तो भी वो चमकता ही रहता है, कभी नष्ट नहीं होती उसकी चमक। उसी प्रकार सदाशिव का स्थान है। सदाशिव से स्थिति बनती है और संसार के सृजन में जब तक स्थिति नहीं बनेगी तब तक कोई भी सृजन नहीं हो सकता। पहले स्थिति बनाई जाती है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व लाना पड़ता है किसी भी चीज का। अस्तित्व सदाशिव के ही शक्ति से होता है। इस कारण सृजन में उनका वही हाथ होता है जैसे किसी बड़ी भारी हवेली में या भवन में उसके नींव का होता है, उसके फाउंडेशन का होता है। वो दिखाई नहीं देती, जो नींव होती है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके बगैर कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती। उसी तरह सदाशिव हमारे अंदर भी हृदय में निवास करते हुए आत्मा स्वरूप होते हैं।
जब तक वे अपने हृदय में आत्मा स्वरूप स्थित होते हैं तभी तक हमारा इस संसार में जीवन चलता है। जिस दिन वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं उसी दिन हम लोग खत्म हो जाते हैं, इस दुनिया से हम निकल जाते हैं और हमारी स्थिति परलोक में हो जाती है। शिव जी, आप जानते हैं कि हमारे सूर्य नाड़ी पर वास करते हैं, चंद्र नाड़ी पर वास करते हैं, और चंद्र नाड़ी पर बैठे हुए वे स्थिति का सारा कार्य अपने अंदर करते ही हैं। लेकिन हमारा जो प्राण है उसकी भी स्थिति वो बनाए रखते हैं। शिव जी के बगैर हमारे प्राण नहीं चल सकते। अब ये काफी लंबी चौड़ी बातें हैं, वो मेरी किताब में मैंने काफी खोल करके कही हुई है। शिव जी का स्वरूप, वे एक परम सन्यासी, जैसे कि परमात्मा का एक स्वरूप है कि वो अंदर से संन्यास्त है। वो किसी वजह से ये रचना नहीं करते, उनको कोई कारण नहीं है, वे अपने करते हैं, उनकी विम है, उनका मजा है। वो अगर चाहे तो रचना करते हैं, नहीं तो उसे तोड़ देते हैं। एक संन्यास्त आदमी संसार में जो बहुत से विराजते हैं, वे उनके प्रतीक हैं। मेरे संन्यास से अर्थ जो दुनिया में माना जाता उससे नहीं, आप सब जानते हैं। संन्यास उसे कहना चाहिए जो आदमी सेल्फ रियलाइज्ड होकर के उस दशा में पहुंच गया है जहां वो साक्षी है। अंदर से वो संन्यास्त होता है, बाहर से सारे संसार में रहते हुए भी वो महान सन्यासी होता है। उसमें कुछ किसी से बताना नहीं पड़ता कि मैं सन्यासी हूं, मैंने सन्यास ले लिया है। लेकिन जो अंदर से मन हमारे अंदर सन्यास ले लेता है, जो अंदर से संन्यास्त हो जाता है, वो स्वरूप श्री शिव का है। और जो संसार में हम विराजते हैं और संसार के जो कार्य करते हैं और संसार में जितने भी हम भोगते हैं, वो भोक्ता स्वरूप परमात्मा का जो है वो उनका श्री विष्णु का स्वरूप है। इसलिए विष्णु के स्वरूप में वो भोक्ता है, शिव जी के स्वरूप में वो संन्यास है, और ब्रह्मा के स्वरूप में वो सृजन करने वाले, सृजन कार्य करने वाले करता है। इस सन्यासी के और दृष्टि करने से एक अजीब सी चीज दिखाई देती है कि नील वर्ण का इनका शरीर, क्योंकि ये चंद्रमा के लाइन पे बैठे हुए हैं, इनके गले में, हाथ में सर्प लपटे हुए हैं। इनका सारा ही अलंकार सर्पों से हो जाता है। सर्प शीतल होते हैं, शांत होते हैं, दाहकता को पीते हैं, और वो अपने ऊपर सर्प को पाले हुए हैं। माने संसार का जितना भी दुष्ट, जितना भी विपरीत, जितना भी डंक, जितनी भी जबरदस्त चीजें संसार को नष्ट करने वाली हैं, सबको अपने शरीर में समाये हैं। दुनिया भर का गरल वो पिए हुए अपने, आप जानते ही हैं कि उन्होंने गरल को शुरू में ही सारा पी लिया, और जो कुछ भी गरल संसार का होता है वो अपने अंदर पीकर संसार को ठंडा रखते, संसार को सुख देते। जो कुछ भी मर जाती है चीज, खत्म हो जाती है, वो सारी ही उनके राज्य में जाकर बसती है। और जो बेकार के लोग होते हैं, जो महादुष्ट होते हैं, उनके कारागार भी उन्हीं के चरण धूलि से बंद हो जाते। वे लोग बंदिश होते हैं शिव जी की कृपा से। उनके सर पे चंद्रमा का राज्य है। चंद्रमा स्वतः लक्ष्मी के भाई है, और इसीलिए
कहा जाता है कि अपने साले को उन्होंने अपने सर पे रख लिया है। बहुत ही उनका अजीब सा वर्णन कवियों ने किया हुआ है और बहुत सुंदर उनके सर पे गंगा का बोझा उन्होंने उठाया हुआ है। माने वो सबका गर्व हरण करने वाले, गंगा जैसी गर्भवती को भी उन्होंने अपने जटा में बांध लिया। इतनी उनकी जटाएं जबरदस्त हैं। मनुष्य में जो अहंकार होता है उसे भी वो अपने अंदर पी लेते हैं और इसी प्रकार वो संसार की अहंकारी लोगों से रक्षा करते। वो अतुलनीय है, उनका कोई वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही असाधारण एक शक्ति है जो किसी भी देव देवताओं में नहीं है। वो है क्षमा की शक्ति। वे दुष्ट से दुष्ट महादुष्ट को भी क्षमा कर सकते हैं। जिन्हें गणेश जी क्षमा नहीं कर सकते, जिन्हें यीशु मसीह नहीं क्षमा कर सकते, उनको भी सदाशिव क्षमा कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी क्षमा मांगनी होती है बोलायचं नाही ध्यानाच्या वेळेला कृपा करून, जब भी क्षमा मांगनी होती है तो उन्हीं से क्षमा मांगी जाती है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिसे गणेश बिल्कुल नहीं क्षमा कर सकते। जिसे कि हम कहते हैं कि सिन अगेंस्ट मदर, माँ के खिलाफ कोई सा भी पाप करना, जितने भी सेक्स के पाप हैं उसको श्री गणेश कभी भी नहीं माफ कर, कभी नहीं कर सकते। उनको बहुत मुश्किल है मनाना। जीसस क्राइस्ट भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। उनके लिए सिर्फ महादेव श्री शंकर समर्थ है। उनकी बात को ये दोनों भी नहीं टाल सकते। इसलिए उनकी आराधना करनी चाहिए। आश्चर्य की बात है कि महाशिवरात्रि के दिन लोग उपवास क्यों करते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि ये प्रथा कौन से आधार पर बनाई गई। या तो किसी 420 लोगों ने शास्त्रों में ये बात लिख दी गई। आज के दिन उन्होंने गरल पिया था और आपको भी आज के दिन हर चीज खाने की इजाजत है कि आज आप गरल भी पी लें। तो आज आपने बराबर निकाल लिया कि आज तो हम उपवास करेंगे। मेरा आज इतने जोर से हृदय चक्र से खिंचाव पड़ रहा है। जिस सहज योगी ने आज उपवास किया है मेरे हृदय चक्र को खींचे जा रहा है। अंधाकरण नहीं करना चाहिए सहज योगियों को। सोच लेना चाहिए कि जो दिन बड़ा ही सेलिब्रेशन का है, जिन्होंने गरल पी करके संसार में विजय प्राप्त की, उस शिव जी का जब इतना बड़ा महोत्सव है, उस दिन भूखा मरना किसने बताया है। जिस दिन मनुष्य खुश होता है उस दिन ज्यादा ही खाता है। आज तो 2 रोटी ज्यादा खाने का दिन है। आज सबने उपवास करके रखा हुआ है और इसलिए शिव जी सबसे नाराज हैं। और इस चीज को शिव जी भी नहीं माफ कर सकते। तो हो गया आप लोगों का कल्याण। तभी आजकल सब दूर इतने बड़े बड़े शिव भक्तों के पहले हार्ट अटैक आता है। आज खुशियां मनाने का दिन कि उन्होंने सारे संसार का जो कुछ भी गरल था उसे पी लिया। जो कुछ भी अहित था, जो कुछ भी पाप था, जो भी दुष्टता संसार में फैली हुई थी, सबको उन्होंने शोषण कर लिया। ऐसे शिव जी के महान दिवस पर्व में हमको इस तरह से मनहूस काम करना नहीं चाहिए। अगर हम किसी के जन्म दिवस पर उपवास करते हैं तो उसके मरने पर हम लोग क्या खाना खाएंगे? सब उल्टा कारभार हमारे यहाँ चलता है। कोई मरता है तब ब्राह्मण बैठ के खाना खाते हैं। जब कोई जन्म होता है तो सब लोग बैठ के उपवास करते घर वाले। कैसे समझाया जाए? कौन से शास्त्र में इसका आधार है? और शास्त्रों में भी महामूर्खों ने इस तरह की चीजें भर दी हैं। जिसको देखो उसने अपने शास्त्रों में
दुनिया भर का अत्याचार करते। एक सोच समझ रखना चाहिए कि आज के दिन उपवास का क्या अर्थ है। सब लोग मिठाई खाएं, क्योंकि आज ये मंदिरों में बैठे हुए लोग मिठाई खाना चाहते तो मिठाई चढ़ाई जाए। अभी रात भर भंग पिएंगे बैठकर और चरस खाएंगे और कहेंगे कि शिवजी खाते थे तो हम भी खा रहे हैं चरस और भंग। शिवजी तो इसलिए खाते हैं चरस और भंग कि उनको जब सबकॉन्शियस में जाना पड़ता है तो वो उसे खाते हैं, चाहे जिसे भी खा ले, उनको क्या मतलब है। जैसे कि समझ लीजिए कि एरोप्लेन है, उससे आपको कहीं जाना हो तो आपको पहले पायलट तो होना चाहिए। जो वो भंग पी करके और चरस खा के शिवजी नहीं हो सकते, वो तो शिवजी ही हैं जिन्होंने गरल पी लिया, और वो हैं जो दुनिया भर के भंग पी करके संसार के जितने भी भंग है उनका शोषण कर रहे हैं। क्या कि ये भंग कहाँ डंप की जाए, तो उनके अंदर भर दी जाती कि भाई चलो तुम स्थिति हो, तुम पी लो, तुम गरल पी लो, तुम भंग पी लो, तो चले सब लोग भंग पीने आज। क्या आज भंग पी के सब लोग शिवजी हो रहे हैं। आप में से कितने लोग शिवजी के पांव के धूल के बराबर हैं। वो तो भंग इसलिए पीते हैं कि उनके अंदर रखा ही जाता है सारा भंग का स्टोर। संसार में भंग होती ही है, राक्षस भी होते हैं, दुष्ट भी होते हैं, इनको कहाँ रखा जाए। घर के अंदर आपके यहाँ अगर कोई ऐसी चीज हो तो उसको रखने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। शिवजी ने कहा लाओ मैं सब दुनिया भर का गरल पीता हूँ, इसलिए उनके पास ये चीज स्टोर रखी हुई कि भाई तुम रखे रहो। तो आप लोग जो उनके नाम से भंग और चरस पीते हैं, इनसे बड़े महामूर्ख संसार में कोई है। एक सोचना चाहिए सहज योगियों के लिए कि आपको आज तक वाइब्रेशंस तो कभी आए नहीं, आपने कभी जाना नहीं कि ये चीज क्या है, ये क्या आपके अंदर से बह रहा है, ये क्या आपके अंदर हो रहा, कुछ अभिनव चीज, कोई बड़ी भारी चीज, कोई विशेष रूप की चीज। फिर अपने विचार भी बदलने चाहिए, अपनी आदतें भी बदलनी चाहिए। हमेशा इस तरह से उल्टी बात हम क्यों करते हैं मेरी समझ में नहीं आता, और हर एक उल्टी बात ऐसी उल्टी बैठती है कि उससे शिवजी तो उठ ही गए इस संसार से, और उनको फिर से बिठाना मुश्किल हो जाता है। और अगर ज्यादा देर खड़े रहे तो तांडव शुरू कर देंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सब लोग विचार पूर्वक समझ करके और चले। आज उनका महान, बहुत महान दिवस है। आज से प्रॉमिस करें कि अगले महाशिवरात्रि से बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, उनका गुणगान किया जाएगा। आपको हो सकता है कि विष्णु जी जैसे नहीं उनको पसंद अलंकार, उनके अलंकार और हैं, उनके लिए आप बबूत लगाइए, दुनिया भर की राख उन पे चढ़ा सकते हैं आप, उस सब चीज को वो तैयार है। लेकिन उन्होंने उपवास करने की बात कही हो ये तो मुझे पता ही नहीं। व्रत करना शब्द ही बदल गया, व्रत का मतलब उपवास करना हो गया। ऐसे वक्त करना चाहिए जैसे जिस टाइम रामचंद्र जी वनवास गए तब व्रत करना चाहिए। जब रिपेंटेंस की बात हो, जब पश्चाताप हो रहा हो, उस समय का उपवास समझ में आता है। अब क्या आपको पश्चाताप हो रहा है क्या कि उन्होंने गरल पी लिया? सोचने की बात है। सारे संसार के विपद, सारे संसार की आफतें, सारे संसार का गरल आज के महान दिवस में उन्होंने पी लिया। इसलिए आज को महाशिवरात्रि कहते हैं। सारी रात उन्होंने ले लिया अपने। रात्रि का जितना भी उनका, जितना भी डार्कनेस संसार की है, उसको उन्होंने अपने अंदर समा लिया। अब मैं आपके लिए कोई फोर्स तो करती नहीं हूँ, लेकिन आप करके देखिए। अभी आप निश्चय करें इसी वक्त कि अगले महाशिवरात्रि से हम उपवास बिल्कुल नहीं करेंगे, और वाइब्रेशन देखिए कितने जोर से आते हैं। और माफी मांगिए।